सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी गाड़ियां अभी यहाँ से गश्त कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गाड़ियाँ गिनती आप जाइए, ये गाड़ियाँ हैं 8 9 करीब 9-10 गाड़ियाँ जो है वो सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पर है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी गश्त की गाड़ियाँ आप फिर से दे सकते हैं। तो हाँ, ये तो है कि इस बार सीआरपीएफ की जो है वो ज़्यादा गाड़ियों की गश्त है। करीब जो है वो 779 सीआरपीएफ की गाड़ियाँ गश्त पर लगाई गई हैं। एक और 2 गाड़ियों का काफिला, 3 गाड़ियों का काफिला जो है वो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बाद में एक चीज है जो सबके सेंटर में आ गई है और वो है सीआरपीएफ को लेकर के अब मुद्दा बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से सीआरपीएफ को लेकर के बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ से नरेंद्र मोदी ने भी आज सीआरपीएफ को लेकर के बयानबाजी की। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मतदाता वो क्या सोचते हैं सीआरपीएफ की भूमिका को लेकर के, यहाँ के मतदाताओं का क्या मानना है, ये पूछते हैं। सीआरपीएफ कभी चुनावी सुरक्षा बल जो है, ये केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो कभी चुनावी मुद्दा नहीं रही, लेकिन इस बार सीआरपीएफ एक चुनावी मुद्दा बनती जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? उसको तो देख रहा तो जैसा मालूम होता है वो यहाँ पर वोट करने नहीं आया, दखल करने आया, ऐसा ही मालूम हो रहा। इतना जा रहा आ रहा है आदमी, पुलिस मिलिट्री, जैसा मालूम होता है यहाँ कुछ हो रहा, लेकिन कुछ तो हो रहा नहीं। वोट शांति से हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर लग रहा है कि दशरथ जिस तरीके से गाड़ी जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, लग रहा है कि बागड़ा अंचल के अंदर में आप लोग दशरथ पैदा करवाने आए हैं। क्या करने आए हैं? दशरथ पैदा, डर पैदा, दहशत। हाँ, डर पैदा करने के लिए गाड़ी से मार्च कर रही है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण वोट हुआ है। वो तो आपकी सुरक्षा के लिए ठीक है, सुरक्षा के लिए, इतना फोर्स नहीं आता कभी भी। पश्चिम बंगाल को समझे कि दखल करने ही आया वो लोग। इस हिसाब से लग रहा है। बूथ में बोला मोबाइल नहीं चलेगा, हम लोग बोले मोबाइल तो साउंड बंद करके रखा है, तो कहीं नहीं चलेगा, बोले नहीं चलेगा। हाँ, अगर लगा तो हम लोग ले लेगा, क्या समझा, ऐसा करके बोल रहा है। कोई सामने में जा रहा तो उसको भगा दे रहा। तो क्या लग रहा है यहाँ के लोग जो वोट करने के लिए निकल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से सीआरपीएफ को लेकर के जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो है? का माल है, आदमी थोड़ा डरता है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनकी गाड़ियां अभी यहाँ से गश्त कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गाड़ियाँ गिनती आप जाइए, ये गाड़ियाँ हैं 8 9 करीब 9-10 गाड़ियाँ जो है वो सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पर है। तो ये एक अहम जो है वो बात हो गई है चुनाव के अंदर। आप थोड़ा सड़क से इधर हो जाइए। ये जो है वो थोड़ा अहम हो गया है कि चुनाव में अक्सर ये देखा नहीं जाता है कि चुनाव के बीच में केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो चुनाव के केंद्र में आ जाए। क्यों आपको लग रहा है कि सीआरपीएफ एक मुद्दा है इस बार? ऐसा कुछ नहीं बड़ा भाई, यहाँ सब नॉर्मल में है, हमेशा वोट हो रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप आ रहे हैं ठीक है, आपका रनिंग भी जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इतना भारी भरकम में ले जा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कोई यहाँ पे दंगा होने वाला है या हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। जरूरी भी है, लेकिन अब बार बार आना जाना, अब वहाँ पे वोट देने जा रहा है आदमी से मोबाइल ले लिया जा रहा है, आप मोबाइल रख दीजिए वगैरह वगैरह। नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि सीआरपीएफ की ज्यादा मूवमेंट आपके लिए, आपको डराने के लिए, आपको ये क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं रहा सीआरपीएफ से। डर कोई रकम का डर। उन्होंने कहा कि दहशत हम लोग यहाँ नहीं, आप इसको गलत तरीके से बोल रहे हैं। दहशत करने वो बोलने लग रहा है आदमी के अंदर थोड़ा डर रहा है। पुलिस फोर्स है तो आज पब्लिक जो है वो डर रही है, ये नहीं कि वो दहशत कर रहे हैं। आप बात को दूसरा इशू मत दीजिए। हम कोई अभी भी हम बोल रहे हैं दहशत लग रहा है पब्लिक को, यहाँ किसको दहशत लग रहा है? वो दहशत कर नहीं रहे। हाँ, बात को समझना होगा ना। क्या अलग बहुत सी पब्लिक अलग अलग की तरह है, कोई देख के डरते हैं, कोई नहीं डरते, कोई समझते, कोई नहीं समझते। हम लोगों को गर्व है कि अपना इंडियन आर्मी है तो गर्व है, इसके लिए कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात है ना कि एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ नरेंद्र मोदी, दोनों ने आज जो उनके बयान दिए, उनके बयानों में जो चर्चा हो रही है वो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ को लेकर के हो रही है। तो सीआरपीएफ ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हर जगह वोट हो रही है, आराम से हो रही है। हम लोग का पूरे बांकड़ा अंचल में आप घूम करके देख सकते हैं कि कहीं पे ऐसा कोई लफड़ा या झगड़ा कुछ नहीं है, एकदम शांतिपूर्वक से वोट हो चुका है। लेकिन जो है सिर्फ जो पुलिस है उनके काम कर रहा है, बीजेपी के थ्रू काम कर रहा है। जब हम कोई वोट देने के लिए जा रहे हैं तो बोल रहे तुम वोट दे के अभी तो गया हो, जब लेकिन हमने वोट दिया ही नहीं है। इतना डबल पैसा डाल के रखा है,
पूरा समझ में आ रहा है बीजेपी के थ्रू काम कर रहा है पूरा, इतना पैसा डाल के रखा है। जब हम क्यों ऐसा आप कैसे वोट देने गए हैं, हमको बोल रहे तुम अभी तो वोट दे के गया है, क्यों आया वोट देने के लिए? जब हम वोट देने, मैं बोला देखो मेरा वोट देखो निशान है, फिर देखा मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाया अच्छे से, हाँ, फिर उसने ऐसा माहौल बना के रखा है जैसे मेरा भाभी गया। हो सकता है कि उनको वो किसी एक नॉर्मल शक के तहत बोल दिया हो, आप उसको ऐसे क्यों ले रहे हैं? एक इंसान को हो सकता है, 5-6 तो इंसान को तो नहीं हो सकता। अच्छा, ना तो हर बार किसी को बोल रहे हैं? किसी को मतलब डरा के रखा है, एक डर जैसा माहौल करके रखा है उसने, फोर्स ने। ऐसा लग रहा है पूरा बीजेपी की तरफ से काम कर। क्या कह रहे हैं? बोले आप भी तो देख ही रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत है क्या बांकड़ा में? आपकी नजर में क्या लग रहा है? हम तो सब कुछ देख रहे हैं, नॉर्मल ही है ना, नॉर्मल नजर आ रहे हैं ना आपको भी? हम तो घूम रहे हैं। खैर खैर हम आप तो आसानी से समझ घूम में आ रहे गई? हैं। एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत का बात नहीं हो है। रहा है भाखड़ा के अंदर में बहुत सुकून से हो रहा है, यहाँ का पब्लिक बहुत समझदार है। जो बांग्ला में कभी नहीं हुआ था, ये बांग्ला में अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, माने मुसलमान माने टीएमसी और हिंदू माने बीजेपी, ऐसा हम लोग अंदर में वे लोग ऐसा भाग कर दिए। भाग करना मांग रही है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी गश्त की गाड़ियां आप फिर से दे सकते हैं। तो हाँ, ये तो है कि इस बार सीआरपीएफ की जो है वो ज़्यादा गाड़ियों की गश्त है। करीब जो है वो 779 सीआरपीएफ की गाड़ियां गश्त पर लगाई गई हैं। एक और 2 गाड़ियों का काफिला, 3 गाड़ियों का काफिला जो है वो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चौथे चरण का मतदान वो करीब संपन्न हो रहा है, और जिस तरह से लगातार जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर न केवल पश्चिम बंगाल की नज़रें हैं बल्कि पूरे देश समेत पूरे संसार भर की नज़रें जो हैं वो पश्चिम बंगाल के ऊपर अटकी हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। ये सबके जो है वो जहन में है, और हर कोई पश्चिम बंगाल में हो रही पल पल की घटनाओं की जानकारी रखना चाह रहा है कि क्या वाकई यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है या यहाँ पर जो है वो कुछ गड़बड़ होने वाला है, उसका अंदेशा है। लेकिन सीआरपीएफ इस बार क्यों मुद्दा बन गई है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि अभी बात करते करते जो है ये 5-6 गाड़ियाँ जो है वो उनका काफिला और निकला है। तो इसी तरह से दिन भर सुरक्षा बलों का काफिला लगातार चल रहा है। हमने नंदीग्राम में भी देखा था, नंदीग्राम में भी इसी तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का काफिला था, और अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं चौथे चरण के मतदान में। हाँ, आपको ये लगी हुई है, पुलिस की भय लगी हुई है लोगों के। क्यों भय? पुलिस तो सुरक्षा के लिए है। आपके सामने ही तो हो रहा है, हमारी सुरक्षा के लिए तो है, मगर भय तो है पब्लिक को। बड़ा सवाल यही है कि इस बार क्या कुछ होता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये बड़ा मुद्दा है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए लगातार हम ग्राउंड पर आपको खबरें दिखा रहे हैं। जगह जगह पर आपको क्या कुछ अपडेट हो रही है, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के लोग इस बार वोटिंग कर रहे हैं, क्या वाकई यहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पर जो है वो परिवर्तन जरूरी है, क्या लोग ये मानते हैं कि नहीं एक बार फिर से ममता की सरकार होनी चाहिए। ये लोगों के जो है वो यहाँ पर लोगों के जहन में क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और उसी मुद्दे को टटोल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश है। बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।